नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं नवनीत राणा से। जी हां, नवनीत राणा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। जी हां, नवनीत राणा ने कहा कि वो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। नवनीत राणा ने कहा, कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दरअसल बीते कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए कहा था कि अगर नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का इतना ही शौक है तो वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पढ़कर आती। तो नवनीत राणा ने आखिरकार उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया और उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का जो पाठ लिया है, जो संकल्प लिया है, ऐसे में एक जोरदार तमाचा उन्होंने उद्धव ठाकरे के मुंह पर मार दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये बता दिया कि महिला आज के समय किसी से कम नहीं है और सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि महिलाओं को कम आंकना भी ये नेताओं की सबसे बड़ी गलती है। दरअसल महाराष्ट्र में काफी समय पहले से ही हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बवाल दिखता चला आ रहा है और इसके लिए नवनीत राणा को जेल में भी रहना पड़ा। जी हाँ, नवनीत राणा ने जब फैसला लिया था कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, उसके बाद नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें सजा भी मिलती है और आखिरकार कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है। लेकिन नवनीत राणा ने कहा कि जब सर पर उन्होंने सफेद कपड़ा बांध रखा है तो उन्हें डरने की क्या बात है। नवनीत राणा ने कहा कि डरते तो वो लोग होंगे जो गलत करते हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम हिंदू हैं और हिंदुओं का तो फर्ज बनता है कि पाठ करे, भगवान का जाप करे। तो ऐसे में नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। तो महाराष्ट्र में कैसी रहेगी सियासी स्थिति और शिवसेना में क्या उथल पुथल मचना तय। दरअसल देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ये सोच रहेंगे कि आखिरकार उन्होंने नवनीत राणा को ये चैलेंज दिया है क्यों। नवनीत राणा ने चैलेंज को स्वीकार करते हुए ये बता दिया है कि वो अब जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि फिलहाल नवनीत राणा लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है, उद्धव सरकार के हर उस चुनौती है उसका सामना कर रही है, उसको उनके चैलेंज को स्वीकार कर रही है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार परेशान होते चले जा रहे हैं और संजय राउत उद्धव ठाकरे का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि नवनीत राणा ने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो डरने वाली कभी भी नहीं है और ना कभी डरेंगी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो देश के लिए काम कर रही हैं, जनता के लिए काम कर रही हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। दरअसल बाला साहब ठाकरे ने एक सपना देखा था हिंदुत्व को लेकर। उन्होंने सपना देखा महाराष्ट्र में हिंदुत्व कायम रहे, हिंदुत्व को कायम रखने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन सीधे तौर पर देखने को ही यही मिला कि हिंदुत्व को कायम नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिंदुत्व को कायम करने का एक सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा था, लेकिन वो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने पर पूरा तो नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन ये चाहते हैं कि नवनीत राणा के जरिए, राज ठाकरे के जरिए महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी को आगे बढ़ाया जाए, हिंदुत्ववादी को जो है ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए और नवनीत राणा ने इस चैलेंज को स्वीकार करके उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ा दी और उद्धव ठाकरे की बोलती बंद कर दी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।